आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जाहिर सी बात है कि 69,000 भर्ती पे सर्वोच्च न्यायालय के रोक के पश्चात काफ़ी लोगों के चेहरे खिल गए हैं और जिनको राहत मिली और जिनकी आशाओं पर कुठाराघात हुआ उन लोगों के चेहरे बन गए। 69,000 भर्ती के बाद में निश्चित तौर पे जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है वह कई लोगों के लिए राहत तो कई लोगों के चेहरे पर मायूसी लेके आया। सर्वोच्च न्यायालय के पहले हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, हाई कोर्ट के उस डिसीजन पर कई लोग जश्न मना रहे थे और 3 महीने में नौकरी को लेकर के कई ने तो शादी की तैयारी शुरू कर दी। 3 महीने बाद में अब लगन स्टार्ट होने वाली, तो इसमें वो शादी करने के लिए भी तैयार थे, अपनी मेरिट भी बता रहे थे, फलाना हमारा चयन हो जाएगा, ये है वो है। अब वो 23 तारीख को जब लिस्टेड होगी, आगे की याचिका पे सुनवाई लगेगी, तो वो मैटर अपना चलता रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए फ़िलहाल तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये रोक लगाई है ये उन लोगों के लिए राहत भरी रिपोर्ट है जो अपनी नौकरी गंवा बैठे थे। और जाहिर सी बात है कि इस पर कई विपक्षी नेता कमेंट कर रहे थे, लेकिन अब उनके कमेंट नहीं आएंगे, अब उनके कमेंट नहीं आएंगे, है ना। देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के इस आदेश के पश्चात कई लोगों ने इसे उपचुनाव में मुद्दा बनाना शुरू कर दिया था और यकीनन किसी भी अभ्यर्थी की नौकरी चली जाए ये वास्तव में बहुत दुखद होता है ना। मैं नहीं कहता, देखिए जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसकी नौकरी को, मैंने आपसे कहा नहीं था कि सर्वोच्च न्यायालय अगर चले गए सर्वोच्च न्यायालय जरूर इनके पक्ष फैसला कर देगा कि सर्वोच्च न्यायालय किसी की जाती हुई नौकरी पर स्टे लगाने के लिए फेमस है। आपको याद होगा कि 72,825 में जब 66,665 की काउंसलिंग हो चुकी थी, अनलीगल होते हुए भी उन पर उन्होंने रोक लगा दी थी और सीधे कहा था कि इनकी नौकरी को छेड़ा नहीं जाएगा, बाकी पे सरकार को लिबर्टी है ना दी जा रही को काउंसलिंग चाहे तो आगे कराया। भाई सरकार इनकी थी तो इन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई। और रही बात ये कि इनका ये तर्क था कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, जिस पैसे को अभ्यर्थियों ने जमा किया था उसे तो पूर्ववर्ती सरकार खा गई। और जाहिर सी बात है कि 4 अरब का रुपये का घोटाला करके गई। लेकिन सरकारें, आश्चर्य की बात है, एक दूसरे को कैसे बचाइए नहीं। योगी जी कार्रवाई कीजिए, जिन लोगों ने 4 अरब रुपया खाया है ऐसे लोगों के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। 4 अरब रुपए का घोटाला, पूर्ववर्ती सरकार ने इतना बड़ा घोटाला किया, उसके बाद भी आप मौनी बाबा बने हुए हैं, तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। जाहिर सी बात है कि अगर आप पैसा वापस करने जैसी प्रक्रिया अपनाते हैं कि हमने इतने जिलों का वापस कर दिया, इतना नहीं, तो ये माना जाएगा कि आप भी इंसाफ के साथ नहीं खड़े हैं। आप न्याय दीजिए, ऐसे लोगों को सजा दीजिए। निश्चित तौर पे इन लोगों के कारण से पूरी कार्यस्थली बदल कर रख गई। इन लोगों ने रोजगार के मसले पे भी राजनीति की, इन लोगों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, इन लोगों ने कई ऐसे भाई बहनों को बेरोजगार रखा है अब तक, जिन लोगों को नौकरी चाहिए थी, जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी। लोक सेवा आयोग ने, मैं आपको एक भर्ती की और अपडेट दे दूँ तो निश्चित रूप से लोक सेवा आयोग ने भर्तियों का खाका तैयार कर लिया है और उसमें LT ग्रेड को भी मंजूरी मिल गई है। LT ग्रेड की इस भर्ती के नियम तय किए जा रहे हैं और 2 स्तरीय पेपर आपका होगा। पहले स्तरीय में उसी प्रकार का पेपर होगा जैसे आपका पहले पेपर हुआ करता था। आई मीन जैसे आप देकर फाइनल चयनित हो जाते थे, वैसे अब वो आपका प्री हो गया है। और उसके बाद मेंस में आप लोगों को लिखना पड़ेगा, लिखित में आपकी परीक्षा होगी, लिखना पड़ेगा, ठीक है। साल पेपर रहेगा, उसी में आपको लिखना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप लोगों की कापियों का मूल्यांकन होगा, उसी आधार पर मेरिट आपकी चयनित होगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी शुरू कर दी गई और निश्चित तौर पे न अब बहुत जल्द ही आप लोगों को एक बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। बहुत ही दोस्तों अपडेट मैं देना चाहता हूँ कि आप लोग बस थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए। आप लोगों को पूरे भर्तियों का कैलेंडर शुरू हो रहा है, जारी हो रहा है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 69,000 वाले में तो सरकार को बड़ी राहत मिली। इसके बाद में अब ये जान लीजिए कि आगे आने वाली जो भर्तियां हैं
पारदर्शी ढंग से सरकार कराने के लिए तैयार है। 97,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग करने वाले लोगों को भी तगड़ा झटका लगा है। प्राइमरी में केवल 40,000 पदों पर भर्ती होगी। जाहिर सी बात है कि बीटीसी वालों को तगड़ा झटका लगा है। और सर्वोच्च न्यायालय में हम सब ने मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक बार सही से पैरवी की जाए। सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में जारी की जाए, लगाई जाए, जिसपे कि जो बीएड वालों को बाहर किया गया है, जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकती है, इस फैसले पर रोक लगा सकती है और निश्चित तौर पे बहुत से बीएड वालों को रिलीफ मिल सकता है। सरकार अगला कदम यही उठाने जा रही है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। गवर्नमेंट ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जल्दी ही बीएड प्राइमरी में सम्मिलित होगा, इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के समक्ष होगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हुआ, जितना भी हुआ है ना, जो चल रहा है सब अच्छा हो रहा है और धीरे धीरे आप लोगों को अच्छाई और भी देखने में मिलेगी। मैं किसी भी वर्ग का विरोधी नहीं हूँ, मैं ना जनरल का विरोधी हूँ, देखिए सामान्य का भी मैं विरोधी नहीं हूँ और आरक्षित वर्ग का भी नहीं। मेरा ये सीधा कहना है कि अगर है ना, अगर भर्तियाँ निकाल रहे हैं तो उसमें नियम इत्यादि का पालन हो, लेकिन आपके द्वारा की गई गलतियों का खामियाजा अभ्यर्थियों को ना भुगतना पड़े, चाहे वो किसी भी वर्ग के हो। सीधा सा मतलब है, आप गलती करें उसका खामियाजा अभ्यर्थी भुगतें। अखिलेश सरकार में यही तो हुआ था कि 72,825 में विज्ञापन मायावती ने निकाला, उसके बाद दोबारा विज्ञापन कोर्ट के ही आदेश पे अखिलेश यादव ने निकाला, पुराना विज्ञापन रद्द कर दिया, अभ्यर्थी इसमें पिसे और काफ़ी लंबे समय तक पिसते रहे। तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। गलत तरीके से इस प्रकार से किया गया निर्णय निश्चित तौर पे लोगों को प्रभावित करने वाला होता है। तो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी की शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जल्दी ही आने वाला है। और मैं बताना चाहूँगा, एलटी ग्रेड में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करने जा रहा है। लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि नए विज्ञापन में ही इन पदों को ऐड कर दिया जाएगा जो पद बचे हुए हैं, किसी प्रकार कोई वेटिंग नहीं आएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव ने भी स्पष्ट किया है कि सूची जो जारी होगी, जो बची हुई शेष सीटें हैं उसके सापेक्ष जो सूची जारी होगी वो केवल और केवल उनकी जारी होगी जो लोग वहाँ से राहत पाएंगे कोर्ट से। तो उनका सीधा सा मतलब है कि कोर्ट में जो याचिकाएं चल रही हैं, यदि उन पर जीत मिलती है तो निश्चित रूप से उनको समायोजित किया जाएगा। अब आप लोग इसके बाद भी न चेतें तो मैं ये मानूंगा कि आप लोग जानबूझ करके अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भैया देखिए, हमने आपसे बार बार अपील की है, आप लोग तो समझदार हो, इसके बाद भी आप अपना ही विनाश करने पर तुले हुए हो तो हम कुछ नहीं कह सकते। इतना ज़रूर जान लीजिए कि जिस तरीके का आपका रवैया बना हुआ है वो वास्तव में बेहद दुखद है और इस तरीके से आप लोगों को करना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग करते जा रहे हो। जल्दी से जल्दी आप लोगों को हियरिंग शुल्क इत्यादि जमा करके भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित रहना चाहिए। और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं इसके बाद भी वो धोखा देने का कार्य कर रहे हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, उसमें हमारा कुछ नहीं ले जा रहे हैं। इतना जान लीजिए, भर्तियों का कैलेंडर जारी हो रहा है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की भर्ती का नया विज्ञापन जल्दी ही आप लोगों के समक्ष होगा। इनमें 25,000 से ज़्यादा भर्तियां हैं और उसके लिए पूरी तैयारी शुरू हो गई है। एक चीज़ और जान लीजिए, लगभग 1 लाख सरकारी पद फिलहाल भरे जाने वाले हैं, समझे ना? 1 लाख सरकारी पद भरे जाने हैं। और ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार उपचुनावों में जाने से पहले इन पदों का कैलेंडर जारी करके उसके पश्चात ही उपचुनावों में जाने वाली है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। परिवहन विभाग में भी बम्पर भर्ती है और मैं ये बताना चाहूँगा कि एलटी भर्ती में, एलटी ग्रेड में इसमें 10,500 पदों पर विज्ञापन जारी होने वाला है, ठीक है। और मैं इधर एक बात और कहना चाहूँगा कि एलटी भर्ती के साथ जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती है,
टीजीटी पीजीटी की भर्ती में 25,000 से ज़्यादा पद, ठीक हैं 25,000 पद पर विज्ञापन की कार्यवाही चल रही है, ऐसा सचिव जी का कहना है। दोस्तों, तदर्थों को सरकार न निकालने पाए, इसके लिए सरकार ने तोड़ निकाला है। जितने संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मी नियमित होंगे, तो इससे शिक्षा मित्रों में भी खुशी की लहर है। संविदा कर्मी नियमित होंगे, सरकार का ये अहम फैसला आया है, संविदा कर्मी नियमित होंगे, है ना। निश्चित तौर पे संविदा कर्मी नियमित होंगे, इसमें बहुत बड़ी खुशी की बात है। लगातार आप लोग वीडियो देखते रहें, आपको अपडेट दी जाएगी। 72,825 पर भी मंजूरी मिल रही है। देखिए आगे आगे क्या होता जाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश की है और इस सार्थक प्रयास में हम यही चाहेंगे किसी का भी अहित नहीं होना चाहिए, है ना। प्राइमरी में भी बीएड को सम्मिलित करने के लिए सरकार लड़ाई लड़ने जा रही है। इस घटना के बाद जो ये घटना आई है, इतना बड़ा फैसला हुआ है, इस घटना के बाद यूपी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को भी उठाने का निर्णय लिया है कि हम जो भी हमारे बीएड डिग्री धारक हैं, जिनको बाहर कर दिया गया है ना, निश्चित तौर पे उन्हें बचवाया जाए। तो अब देखिए दोस्तों, मैं इतना ज़रूर करना चाहूँगा कि आप नोट्स बुक कीजिए, है ना, नोट्स बुक कीजिए और उसी से पढ़िए, है ना। कहीं और भी नोट्स बुक अगर कर रहे हैं तो वहाँ से मत लीजिए। निश्चित तौर पे आप लोगों को हमारे यहाँ के नोट्स लेना चाहिए और इसी नोट्स से आप तैयारी कीजिए। 100% सफलता की गारंटी मैं आपको देता हूँ, है ना। तो नोट्स बुक करने के लिए, है ना, नोट्स बुक करने के लिए आपको 8115998001 पर केवल व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस, है ना, दीजिए हमको। फीस जमा कीजिए इसी चीज़ पे, माने इसी नंबर पे आपको हमें फीस भी जमा करनी। तैयार हो जाइए, आपको बम्पर भर्तियों की सौगात मिल रही है। यूपी सरकार इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है हम सब की नज़र में, क्योंकि देखिए बहुत दिनों से आपकी भर्ती का भर्ता बन रहा था, लोग मजाक उड़ा रहे थे। कई जगह बीएड बेरोजगार परेशान था। बीएड के साथ साथ अन्य प्रतियोगी अभ्यर्थियों को भी राहत मिली है। इतना बड़ी राहत की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पे यूपी सरकार ने आपको भर्तियों का एक खुला ऑफर दिया है और देखा जाए तो इस मामले में योगी आदित्यनाथ जी की जो इच्छा शक्ति है उसका सम्मान सबको करना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ऐसे हैं वो, ठीक है। तो निश्चित तौर पे हम उनसे ये भी मांग करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बीएड वाले फैसले पर भी सर्वोच्च न्यायालय से स्टे लेके आए, जिससे हमारे बीएड डिग्री धारक जो बाहर हुए हैं उन्हें राहत की सांस मिल सके और निश्चित तौर पे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ के जो नोट्स हैं उन्हें अभी ऑफ़र पे खरीद सकते हैं। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, 100% प्रश्न आने की गारंटी है। तो निश्चित तौर पे आप लोग हमारे नोट्स बुक कीजिए और लोगों को जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि अब राजनीतिक खबरें भी स्टार्ट होने वाली है। एएसएम न्यूज़ पे इसका पूरा डिटेल बदल दिया गया है। उस पर शैक्षिक खबरों का एक बुलेटिन होगा, बाकी सभी कॉमेडी और इन चीज़ों से रिलेटेड रहेंगे। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ में, लुत्फ़ उठाइए, क्योंकि उस चैनल का पूरा प्रारूप हम बदल रहे हैं। निश्चित तौर पे आराध्या न्यूज़ पे आपको शैक्षिक जगत की खबरें अनवरत मिलती रहेंगी, लेकिन एएसएम न्यूज़ का पूरा प्रारूप हम बदलने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बदलाव करना ही उचित होगा। बहुत से लोगों की मांग थी और उस मांग पे अब हम खरा उतरने जा रहे हैं। आभार दोस्तों। निश्चित तौर पे आप लोगों को साथ में जुड़ना चाहिए
कॉमेडी की पाठशाला यूट्यूब चैनल है मेरा, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ में जुड़िए। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। दोस्तों, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जाहिर सी बात है कि 69,000 भर्ती पे सर्वोच्च न्यायालय के रोक के पश्चात काफ़ी लोगों के चेहरे खिल गए हैं और जिनको राहत मिली और जिनकी आशाओं पर कुठाराघात हुआ, उन लोगों के चेहरे बन गए। 69,000 भर्ती के बाद में निश्चित तौर पे जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया है वह कई लोगों के लिए राहत तो कई लोगों के चेहरे पर मायूसी लेके आया है। सर्वोच्च न्यायालय के पहले हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, हाई कोर्ट के उस डिसीजन पर कई लोग जश्न मना रहे थे और 3 महीने में नौकरी को लेकर के कई ने तो शादी की तैयारी शुरू कर दी। 3 महीने बाद में अब लगन स्टार्ट होने वाली, तो इसमें वो शादी करने के लिए भी तैयार थे, अपनी मेरिट भी बता रहे थे, फलाना हमारा चयन हो जाएगा, ये है वो है। अब वो 23 तारीख को जब लिस्टेड होगी, आगे की याचिका पे सुनवाई लगेगी, तो वो मेरे अपना चलता रहेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि टीजीटी पीजीटी की भर्ती के लिए फ़िलहाल तो मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये रोक लगाई है, ये उन लोगों के लिए राहत भरी रिपोर्ट है जो अपनी नौकरी गंवा बैठे थे। और जाहिर सी बात है कि इस पर कई विपक्षी नेता कमेंट कर रहे थे, लेकिन अब उनके कमेंट नहीं आएंगे, अब उनके कमेंट नहीं आएंगे, है ना। देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के इस आदेश के पश्चात कई लोगों ने इसे उपचुनाव में मुद्दा बनाना शुरू कर दिया था और यकीनन किसी भी अभ्यर्थी की नौकरी चली जाए, ये वास्तव में बहुत दुखद होता है ना। मैं नहीं कहता, देखिए जो भी चीज़ें हैं, अगर कोई नौकरी कर रहा है तो उसकी नौकरी को, मैंने आपसे कहा नहीं था कि सर्वोच्च न्यायालय करे चले गए, सर्वोच्च न्यायालय जरूर इनके पक्ष में फैसला कर देगा। सर्वोच्च न्यायालय किसी की जाती हुई नौकरी पर स्टे लगाने के लिए फेमस है। आपको याद होगा कि 72,825 में जब 66,665 की काउंसलिंग हो चुकी थी, अनलीगल होते हुए भी उन पर उन्होंने रोक लगा दी थी और सीधे कहा था कि इनकी नौकरी को छेड़ा नहीं जाएगा, बाकी पे सरकार को लिबर्टी है ना दी जा रही को काउंसलिंग चाहे तो आगे कराया। भाई सरकार इनकी थी तो इन्होंने काउंसलिंग नहीं कराई। और रही बात ये कि इनका ये तर्क था कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, जिस पैसे को अभ्यर्थियों ने जमा किया था उसे तो पूर्ववर्ती सरकार खा गई। और जाहिर सी बात है कि 4 अरब का रुपए का घोटाला करके गई। लेकिन सरकारें, आश्चर्य की बात है, एक दूसरे को कैसे बचाइए नहीं। योगी जी कार्रवाई कीजिए, जिन लोगों ने 4 अरब रुपया खाया है ऐसे लोगों के खिलाफ आपको कार्रवाई करनी चाहिए। 4 अरब रुपए का घोटाला, पूर्ववर्ती सरकार ने इतना बड़ा घोटाला किया, उसके बाद भी आप मौनी बाबा बने हुए हैं, तो ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। जाहिर सी बात है कि अगर आप पैसा वापस करने जैसी प्रक्रिया अपनाते हैं कि हमने इतने जिलों का वापस कर दिया, उतना नहीं, तो ये माना जाएगा कि आप भी इंसाफ के साथ नहीं खड़े हैं। आप न्याय दीजिए, ऐसे लोगों को सजा दीजिए। निश्चित तौर पे इन लोगों के कारण से पूरी कार्यस्थानी बदल कर रख गई है। इन लोगों ने रोजगार के मसले पे भी राजनीति की, इन लोगों ने भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, इन लोगों ने कई ऐसे भाई बहनों को बेरोजगार रखा है अब तक, जिन लोगों को नौकरी चाहिए थी, जिनको नौकरी मिलनी चाहिए थी। लोक सेवा आयोग ने, मैं आपको एक भर्ती की और अपडेट दे दूँ तो निश्चित रूप से लोक सेवा आयोग ने भर्तियों का खाका तैयार कर लिया है और उसमें LT ग्रेड को भी मंजूरी मिल गई है। LT ग्रेड की इस भर्ती के नियम तय किए जा रहे हैं और 2 स्तरीय पेपर आपका होगा। पहले स्तरीय में उसी प्रकार का पेपर होगा जैसे आपका पहले पेपर हुआ करता था। आई मीन जैसे आप देकर फाइनल चयनित हो जाते थे, वैसे अब वो आपका प्री हो गया है। और उसके बाद मेंस में आप लोगों को लिखना पड़ेगा, लिखित में आपकी परीक्षा होगी, लिखना पड़ेगा, ठीक है। साल पेपर रहेगा, उसी में आपको लिखना पड़ेगा, उत्तर देना पड़ेगा, उसी हिसाब से आप लोगों की कापियों का मूल्यांकन होगा, उसी आधार पर मेरिट आपकी चयनित होगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए टीजीटी पीजीटी की तैयारी भी शुरू कर दी गई और निश्चित तौर पे न अब बहुत जल्द ही आप लोगों को बहुत जल्द ही आप लोगों को एक बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। बहुत ही दोस्तों अपडेट मैं देना चाहता हूँ कि आप लोग बस थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए। आप लोगों को पूरे भर्तियों का कैलेंडर शुरू हो रहा है, जारी हो रहा है।
जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि 69,000 वाले में तो सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली। इसके बाद में अब ये जान लीजिए कि आगे आने वाली जो भर्तियां हैं पारदर्शी ढंग से सरकार कराने के लिए तैयार है। 97,000 शिक्षकों की भर्ती की मांग करने वाले लोगों को भी तगड़ा झटका लगा है। प्राइमरी में केवल 40,000 पदों पर भर्ती होगी। जाहिर सी बात है कि बीटीसी वालों को तगड़ा झटका लगा है। और सर्वोच्च न्यायालय में हम सब ने मांग की है कि सर्वोच्च न्यायालय में एक बार सही से पैरवी की जाए। सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में जारी की जाए, लगाई जाए, जिसपे कि जो बीएड वालों को बाहर किया गया है, जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा सकती है, इस फैसले पर रोक लगा सकती है और निश्चित तौर पे बहुत से बीएड वालों को रिलीफ मिल सकता है। सरकार अगला कदम यही उठाने जा रही है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा। गवर्नमेंट ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जल्दी ही बीएड प्राइमरी में सम्मिलित होगा, इसका नोटिफिकेशन आप लोगों के समक्ष होगा, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो भी हुआ, जितना भी हुआ है ना, जो चल रहा है सब अच्छा हो रहा है और धीरे धीरे आप लोगों को अच्छाई और भी देखने में मिलेगी। मैं किसी भी वर्ग का विरोधी नहीं हूँ, मैं ना जनरल का विरोधी हूँ, देखिए सामान्य का भी मैं विरोधी नहीं हूँ और आरक्षित वर्ग का भी नहीं। मेरा ये सीधा कहना है कि अगर है ना, अगर भर्तियाँ निकाल रहे हैं तो उसमें नियम इत्यादि का पालन हो, लेकिन आपके द्वारा की गई गलतियों का खामियाजा अभ्यर्थियों को ना भुगतना पड़े, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों। सीधा सा मतलब है, आप गलती करें उसका खामियाजा अभ्यर्थी भुगते। अखिलेश सरकार में यही तो हुआ था कि 72,825 में विज्ञापन मायावती ने निकाला, उसके बाद दोबारा विज्ञापन कोर्ट के ही आदेश पे अखिलेश यादव ने निकाला, पुराना विज्ञापन रद्द कर दिया, अभ्यर्थी इसमें पिसे और काफ़ी लंबे समय तक पिसते रहे। तो ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ें होनी नहीं चाहिए। गलत तरीके से इस प्रकार से किया गया निर्णय निश्चित तौर पे लोगों को प्रभावित करने वाला होता है। तो एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती, टीजीटी पीजीटी की शिक्षक भर्ती का नया विज्ञापन जल्दी ही आने वाला है। और मैं बताना चाहूँगा, एलटी ग्रेड में कोई वेटिंग लिस्ट नहीं जारी करने जा रहा है। लोक सेवा आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि नए विज्ञापन में ही इन पदों को ऐड कर दिया जाएगा जो पद बचे हुए हैं, किसी प्रकार कोई वेटिंग नहीं आएगी। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के सचिव ने भी स्पष्ट किया है कि सूची जो जारी होगी, जो बची हुई शेष सीटें हैं उसके सापेक्ष जो सूची जारी होगी वो केवल और केवल उनकी जारी होगी जो लोग वहाँ से राहत पाएंगे कोर्ट से। तो उनका सीधा सा मतलब है कि कोर्ट में जो याचिकाएं चल रही हैं, यदि उन पर जीत मिलती है तो निश्चित रूप से उनको समायोजित किया जाएगा। अब आप लोग इसके बाद भी न चेतें तो मैं ये मानूंगा कि आप लोग जानबूझ करके अपने पैरों को कुल्हाड़ी मार रहे हैं। भैया देखिए, हमने आपसे बार बार अपील की है, आप लोग तो समझदार हो, इसके बाद भी आप अपना ही विनाश करने पर तुले हुए हो तो हम कुछ नहीं कह सकते। इतना ज़रूर जान लीजिए कि जिस तरीके का आपका रवैया बना हुआ है वो वास्तव में बेहद दुखद है और इस तरीके से आप लोगों को करना नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग करते जा रहे हो। जल्दी से जल्दी आप लोगों को हियरिंग शुल्क इत्यादि जमा करके भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित रहना चाहिए। और जो लोग इसमें सम्मिलित हैं इसके बाद भी वो धोखा देने का कार्य कर रहे हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं, उसमें हमारा कुछ नहीं ले जा रहे हैं। इतना जान लीजिए, भर्तियों का कैलेंडर जारी हो रहा है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की भर्ती का नया विज्ञापन जल्दी ही आप लोगों के समक्ष होगा। इनमें 25,000 से ज़्यादा भर्तियां हैं और उसके लिए पूरी तैयारी शुरू हो गई है। एक चीज़ और जान लीजिए, लगभग 1 लाख सरकारी पद फिलहाल भरे जाने वाले हैं, समझे ना? 1 लाख सरकारी पद भरे जाने हैं। और ये जान लीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार उपचुनावों में जाने से पहले इन पदों का कैलेंडर जारी करके उसके पश्चात ही उपचुनावों में जाने वाली है। तो आप लोग तैयार हो जाइए। परिवहन विभाग में भी बम्पर भर्ती है और मैं ये बताना चाहूँगा कि एलटी भर्ती में, एलटी ग्रेड में इसमें 10,500 पदों पर विज्ञापन जारी होने वाला है।
ठीक है। और मैं इधर एक बात और कहना चाहूँगा कि एलटी भर्ती के साथ जो टीजीटी पीजीटी की भर्ती है, टीजीटी पीजीटी की भर्ती में 25,000 से ज़्यादा पद, ठीक हैं 25,000 पद पर विज्ञापन की कार्यवाही चल रही है, ऐसा सचिव जी का कहना है। दोस्तों, तदर्थों को सरकार न निकालने पाए, इसके लिए सरकार ने तोड़ निकाला है। जितने संविदा कर्मी हैं, संविदा कर्मी नियमित होंगे, तो इससे शिक्षा मित्रों में भी खुशी की लहर है। संविदा कर्मी नियमित होंगे, सरकार का ये अहम फैसला आया है, संविदा कर्मी नियमित होंगे, है ना। निश्चित तौर पे संविदा कर्मी नियमित होंगे, इसमें बहुत बड़ी खुशी की बात है। लगातार आप लोग वीडियो देखते रहें, आपको अपडेट दी जाएगी। 72,825 पर भी मंजूरी मिल रही है। देखिए आगे आगे क्या होता जाता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी वर्गों को संतुष्ट करने की कोशिश की है और इस सार्थक प्रयास में हम यही चाहेंगे किसी का भी अहित नहीं होना चाहिए, है ना। प्राइमरी में भी बीएड को सम्मिलित करने के लिए सरकार लड़ाई लड़ने जा रही है। इस घटना के बाद जो ये घटना आई है, इतना बड़ा फैसला हुआ है, इस घटना के बाद यूपी सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को भी उठाने का निर्णय लिया है कि हम जो भी हमारे बीएड डिग्री धारक हैं, जिनको बाहर कर दिया गया है ना, निश्चित तौर पे उन्हें बचवाया जाए। तो अब देखिए दोस्तों, मैं इतना ज़रूर करना चाहूँगा कि आप नोट्स बुक कीजिए, है ना, नोट्स बुक कीजिए और उसी से पढ़िए, है ना। कहीं और भी नोट्स बुक अगर कर रहे हैं तो वहाँ से मत लीजिए। निश्चित तौर पे आप लोगों को हमारे यहाँ के नोट्स लेना चाहिए और इसी नोट्स से आप तैयारी कीजिए। 100% सफलता की गारंटी मैं आपको देता हूँ, है ना। तो नोट्स बुक करने के लिए, है ना, नोट्स बुक करने के लिए आपको 8115998001 पर केवल व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस, है ना, दीजिए हमको। फीस जमा कीजिए इसी चीज़ पे, माने इसी नंबर पे आपको हमें फीस भी जमा करनी। तैयार हो जाइए, आपको बम्पर भर्तियों की सौगात मिल रही है। यूपी सरकार इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद का पात्र है हम सब की नज़र में, क्योंकि देखिए बहुत दिनों से आपकी भर्ती का भर्ता बन रहा था, लोग मजाक उड़ा रहे थे। कई जगह बीएड बेरोजगार परेशान था। बीएड के साथ साथ अन्य प्रतियोगी अभ्यर्थियों को भी राहत मिली है। इतना बड़ी राहत की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। निश्चित तौर पे यूपी सरकार ने आपको भर्तियों का एक खुला ऑफर दिया है और देखा जाए तो इस मामले में योगी आदित्यनाथ जी की जो इच्छा शक्ति है उसका सम्मान सबको करना चाहिए, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ऐसे हैं वो, ठीक है। तो निश्चित तौर पे हम उनसे ये भी मांग करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी बीएड वाले फैसले पर भी सर्वोच्च न्यायालय से स्टे लेके आए, जिससे हमारे बीएड डिग्री धारक जो बाहर हुए हैं उन्हें राहत की सांस मिल सके और निश्चित तौर पे उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप हमारे यहाँ के जो नोट्स हैं उन्हें अभी ऑफ़र पे खरीद सकते हैं। एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री है, 100% प्रश्न की गारंटी है। तो निश्चित तौर पे आप लोग हमारे नोट्स बुक कीजिए और लोगों को जोड़िए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, क्योंकि अब राजनीतिक खबरें भी स्टार्ट होने वाली है। एएसएम न्यूज़ पे इसका पूरा डिटेल बदल दिया गया है। उस पर अब शैक्षिक खबरों का एक बुलेटिन होगा, बाकी सभी कॉमेडी और इन चीज़ों से रिलेटेड रहेंगे। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ में, लुत्फ़ उठाइए, क्योंकि उस चैनल का पूरा प्रारूप हम बदल रहे हैं। निश्चित तौर पे आराध्या न्यूज़ पे आपको शैक्षिक जगत की खबरें अनवरत मिलती रहेंगी, लेकिन एएसएम न्यूज़ का पूरा प्रारूप हम बदलने जा रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि बदलाव करना ही उचित होगा।
बहुत सी लोगों की मांग थी और उस मांग पे अब हम खरा उतरने जा रहे हैं। आभार दोस्तों। निश्चित तौर पे आप लोगों को साथ में जुड़ना चाहिए। कॉमेडी की पाठशाला यूट्यूब चैनल है मेरा, उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ में जुड़िए। और मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।